नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृह लक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज मैं सबसे पहले 3 अलग अलग घटनाओं का जिक्र करूंगा और फिर उन तीनों घटनाओं से मिले सबक का खुलासा करूंगा। आज के सेशन में मैं कुछ ऐसी बातों का जिक्र करूंगा जिनका आपको शायद पहले से अंदाज़ा भी ना हो, और वो बातें इतनी इम्पॉर्टेंट हैं, वो जानकारी इतनी ख़ास है कि हमारी पूरी सोच को ही उलट पलट कर रख दे और ज़िंदगी ही बदल दे। इसलिए मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आखिर तक इस पूरे सेशन को देखिएगा। मान लीजिए कि हमें सिर दर्द शुरू हो जाए तो हमारी पहली कोशिश ये होती है कि हम कोई पेन किलर ले लें ताकि दर्द से रिलीफ मिल जाए। तब हम ये भूल जाते हैं कि सिर दर्द हो तो पेन किलर लेने से दर्द दूर नहीं होता। सिर्फ दिमाग का वो हिस्सा सुन्न हो जाता है जो बताता है कि दर्द हो रहा है। इसलिए पेन किलर लेने के बाद आपको दर्द महसूस नहीं होता। दूसरी बात, दर्द होने का मतलब है कि शरीर में कहीं कोई गड़बड़ है, इसे दूर करो। दर्द तो एक मैसेंजर है, हरकारा है, संदेशवाहक है, इधर से उधर संदेश पहुंचाने वाला हरकारा है। आपने मैसेंजर का मुंह बंद कर दिया, आपने तो वो किया जो लंका में रावण ने हनुमान के साथ किया था। हनुमान जी ने सलाह दी थी रावण को कि सीता मैया को वापस कर दें, और रावण ने हनुमान जी की सलाह मानने के बजाय उनकी पूंछ में आग लगा दी। इससे प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व हुई? कुछ साल पहले की बात है कि एक महात्मा जी के आश्रम में उनके शिष्यों की मीटिंग हो रही थी। इस गैदरिंग में सिर्फ कपल्स को ही शामिल किया गया था। ऑडियंस में एक लेडी ऐसी थी जो हमेशा खुश रहती थी। उनके हस्बैंड भी बहुत हंसमुख और मिलनसार थे। दोनों की जोड़ी फबती भी बहुत थी। सब लोग ये मानते थे कि हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और वो आइडियल कपल हैं, आदर्श दंपति हैं। महात्मा जी ने उस लेडी से सवाल पूछा कि आप हमेशा खुश रहती हैं, इसका राज क्या है? महात्मा जी के सवाल का जवाब देने के लिए वो लेडी जब खड़ी हुई तो उनके हस्बैंड को यही ख्याल आया कि उनकी वाइफ सबके सामने उनकी प्रेज़ करेगी कि मेरे हस्बैंड मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, मेरी हर बात ध्यान से सुनते हैं और मानते हैं, घर की तरफ पूरा ध्यान देते हैं, मेरे साथ और बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं, इसलिए मेरी खुशी का कारण मेरे हस्बैंड हैं। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। लेडी ने कहना शुरू किया कि सवेरे जब मैं उठती हूँ तो सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं आज भी जिंदा हूँ, मुझे आज का सूरज देखने को मिल रहा है। फिर मैं शीशे के सामने खड़ी होती हूँ और देखती हूँ कि भगवान ने मुझे सारे अंग दे रखे हैं, मैं इंडिपेंडेंटली अपने सभी काम निपटा सकती हूँ, अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकती हूँ। तब मैं एक बार फिर भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ और अपने खुदा से और खुद से, अपने आप से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं सारा दिन खुश रहूँगी और अपने आसपास के लोगों को खुश रखने की कोशिश करूँगी। मैं कॉन्शियसली खुश रहना चुनती हूँ, खुश रहने की चॉइस करती हूँ और खुश रहती हूँ। मेरी खुशी मेरे अपने माइंड सेट पर डिपेंडेंट है। खुश रहने के लिए मुझे किसी बाहरी कारण की, किसी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन की ज़रूरत नहीं है। उस लेडी का ये जवाब इतना डिटेल्ड था और इतना अच्छा था कि खुद उनके हस्बैंड ने भी तालियां बजा बजा कर उस आंसर का स्वागत किया, वेलकम किया। उस लेडी का ये उत्तर हम सब की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है
कि खुशी इस बात में है कि हम खुश रहें। खुश होने के लिए किसी बाहरी कारण की, किसी एक्सटर्नल रीज़न की तलाश ना करें, बस खुश रहना शुरू कर दें। खुश रहने का यही मंत्र है। अभी हाल ही में एक दिन मैं अपनी अलमारी की सफाई कर रहा था, तो उसमें रीडर्स डाइजेस्ट का एक पुराना इशू मेरे हाथ लगा। उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना का जिक्र था। एक लेडी ने अपने भाई के बारे में लिखा था। वो कहती हैं कि जब वो और उनका भाई कॉलेज में थे तो उनका भाई हिप्पियों जैसे लंबे लंबे बाल रखता था, लंबी लंबी कलमें रखता था, मूछें रखता था, और उनकी क्लास की सारी लड़कियां उनके भाई पर फिदा थीं। लड़कियां उनके भाई को बड़ा डैशिंग मानती थीं और उनको खुद को भी अपने भाई का स्टाइल बहुत पसंद था। उनके मम्मी पापा अपने बेटे के बालों के स्टाइल को लेकर टोकते रहते थे, पर ये लेडी तब हमेशा अपने भाई का पक्ष लेकर अपने मम्मी पापा को चुप करवा देती थी। टाइम बीता, दोनों की शादियां हो गईं, लेडी अपने ससुराल आ गई और उनका भाई जॉब के कारण दूसरे शहर चला गया और धीरे धीरे एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन गया। कई सालों बाद जब राखी और भैया दूज के टाइम पर वो लेडी अपने मायके आईं और उनका भाई भी अपने परिवार के साथ अपने पिता के घर आया, तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तब उनके मम्मी पापा ने उनके कॉलेज के टाइम की एल्बम दिखानी शुरू की। लड़के ने जब अपने कॉलेज के टाइम की फ़ोटो देखी, अपने लंबे लंबे बाल देखे तो बड़ा हैरान हुआ और सबसे बोला कि देखो तो सही, मैं कितना भद्दा लग रहा हूँ, कितना ऑकवर्ड लग रहा हूँ। मैंने अपने सिर पे घोंसला सा बना रखा है। आप लोगों को इससे चिढ़ नहीं होती थी? आपको ये सब अजीब नहीं लगता था? तब मौका संभालते हुए उनके पापा ने कहा कि तब ऐसा ही फैशन था और सारे लोग ऐसे ही बाल रखते थे। इस पर उस लड़के ने फिर कहा, अरे कैसा फैशन, मैं बिल्कुल जोकर लग रहा हूँ इस हेयर स्टाइल में। आप लोग मुझे खींचकर नाई के पास क्यों नहीं ले गए? इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं? यही कि बचपन और कुंवारेपन के जीवन की दुनिया और होती है, लेकिन जब जिम्मेदारियां आती हैं और आदमी असली दुनिया में पैर रखता है तो उसे कुछ और ही दुनिया मिलती है। तब आदमी नए सबक सीखता है। तो आज हम इन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे, थोड़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको इस जानकारी का पूरा फ़ायदा मिल सके, पूरा लाभ मिल सके। तो फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे फेसबुक लाइव सेशन में। हमारे इस प्रोग्राम में हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे हम एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है सेहतमंद या सेहतमंद। मैं हूं पीके खुराना, मैं एक इंटीग्रेटेड सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच हूं। यानी मैं यह ट्रेनिंग देता हूं कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। मुझ में और किसी संत में बस एक ही फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि मैं प्रवचन नहीं देता। मुझ में और किसी पॉलिटिकल लीडर में भी बस वही एक फ़र्क है कि मैं भाषण नहीं देता। मैं न प्रवचन देता हूँ न भाषण देता हूँ। मेरे अपने जीवन में जो गुज़रा होता है, उससे जो सीख मिलती है, मैं बस आपसे वही शेयर करता हूँ और इस उम्मीद में शेयर करता हूँ कि मेरे जीवन से जो सीख मुझे इतने साल गंवा कर मिली है वो आपको तुरंत मिल जाए। और इसके लिए हमें गृह लक्ष्मी की पूरी टीम का शुक्रगुजार होना चाहिए कि गृह लक्ष्मी ने हमें एक ऐसा कारगर प्लेटफॉर्म दिया है जहां हम और आप इकट्ठे होकर एक दूसरे से सीख सकते हैं। आप मुझसे सीख सकती हैं, मैं आपसे सीख सकता हूँ। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि मैं भी आपसे सीखता हूँ।
आप जब कोई कमेंट करती हैं तो उसमें कई बार इतनी गहरी बात होती है, इतनी पते की बात होती है कि मेरा सिर आदर से झुक जाता है। यहाँ एक बात और ध्यान देने की, मैं तो आपके कमेंट सेशन खत्म होने के बाद पढ़ता हूँ ताकि मैं अपने टॉपिक से डाइवर्ट ना हो जाऊँ, ताकि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ वो डाइल्यूट ना हो जाए, वो पूरी की पूरी आपको मिले। पर जब आप कमेंट करती हैं तो बाकी सबका ध्यान भी कमेंट की तरफ जाता ही है। तब उनको पता लगता है कि आपको क्या अच्छा लगा, उनको पता लगता है कि आपको इस सेशन की कौन सी जानकारी पसंद आई, और यह भी पता लगता है कि कमेंट करते हुए खुद आपने उनको नई क्या जानकारी दी, तो सबका ध्यान उधर भी जाता है और कोई अच्छी जानकारी किसी से मिस नहीं होती। इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, भरपूर कीजिए, इससे सबका भला होगा। आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे पर भला कईयों का हो जाएगा। ये भी एक पूजा है, ये भी एक आराधना है, ये भी एक अर्चना है, और आपको इसका पुण्य मिलेगा ही। इसलिए कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिए, दिल खोलकर कमेंट कीजिए। जो अच्छा लगे उस पर भी, जो अच्छा ना लगे उस पर भी। अगली बात, अपने बारे में बताते हुए मैंने जो कुछ कहा उसे ध्यान से समझिए। न मैं संत हूँ, न आपसे संत बन जाने की उम्मीद करता हूँ। मैं एक गृहस्थ हूँ, परिवार वाला हूँ, सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ, पर बिजनेसमैन नहीं हूँ। सोशल एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में एक बारीक सा फर्क होता है, दोनों प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। पर सोशल एंटरप्रेन्योर की कोशिश ये होती है कि प्रॉफिट बढ़े तो प्रोडक्ट सस्ता कर दो, सर्विसेज सस्ती कर दो, कीमत बढ़ाए बिना नए फीचर जोड़ दो। बिजनेस से रोटी चल रही है तो चैरिटी भी करो। मैं यही कुछ करने की कोशिश करता हूँ, पर अपनी बात कहने के लिए मैं कोई कीर्तन नहीं करता, कोई प्रवचन नहीं देता, बल्कि मैं जीवन के वो सबक सिखाता हूँ जिससे आप सब जीवन में आगे बढ़ सकें, सफल हो सकें, जॉब में हो तो प्रमोशन पा सकें, और बिजनेस में हो तो बिजनेस को और भी बढ़ा सकें, सेहतमंद रह सकें। लेकिन मेरा काम यहीं ख़त्म नहीं होता। मैं जो कुछ सिखाता हूँ उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आदमी सफल हो, पर सफलता के चक्कर में घुन बनकर पिस ना जाए, सफलता के चक्कर में सेहत ना गंवा दे, सफलता के चक्कर में खुशियों से महरूम ना हो जाए, और सफलता के कारण इतना ईगोइस्टिक ना हो जाए, इतना अहंकारी ना हो जाए कि उसके रिश्ते ही खराब हो जाए, और सफलता के कारण उसे इतना गुमान ना हो जाए कि वो कंट्रोल से बाहर होकर अनाप शनाप काम करने लग जाए, इमोरल काम करने लग जाए, गैर कानूनी काम करने लग जाए, और जेल जाने की नौबत आ जाए। इसीलिए मैं ये भी कहता हूँ कि मैं दिल से, दिमाग से और आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको ये भी मालूम है कि आप सबके लाभ के लिए गृहलक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे YouTube चैनल हैप्पीनेस गुरु PK खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। तो आइए आज के टॉपिक की बात करते हैं, और जैसा कि आपको मालूम ही है कि आज का टॉपिक है सेहतमंद या सेहतमंद। आपकी सेहत मंद ना हो, बल्कि आप सेहतमंद रहें, इसके लिए ही आज के सेशन में चर्चा करेंगे। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकती हैं कि पहली बार जो सेहत और मंद कहा गया है, दोनों के बीच में स्पेस है, यानी दो अलग अलग शब्द हैं, जिसका मतलब है कि सेहत कमज़ोर है या सेहत खराब है। जबकि बाद में जो सेहतमंद कहा गया है वो एक ही वर्ड है, एक ही शब्द है, जिसका मतलब है स्वस्थ व्यक्ति, हेल्दी पर्सन। सबसे पहले तो मैं आपको याद दिला दूँ कि पिछले रविवार, पिछले संडे यानी 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, विश्व पर्यावरण दिवस था। हमने खूब तरक्की की है, टेक्नोलॉजी का बोलबाला है, हर बिजनेस टेक सेवी हो गया है। टेक्नोलॉजी कभी सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम होती थी, आज कंपनियां चलती ही टेक्नोलॉजी पर है। अब बाकी सिस्टम सपोर्ट सिस्टम हो गए हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की इस एडवांसमेंट में हमने क्या खोया और क्या पाया,
इसका हिसाब भी ज़रूरी है। मैं तो ज़िंदगी से जुड़ी बात कहता हूँ, सिंपल ढंग से कहता हूँ। लॉकडाउन पीरियड में हमने देखा कि जंगल के सुंदर सुंदर पशु पक्षी सड़कों पर आ गए, मोहल्लों में आ गए, क्योंकि हम इंसानों की आवाजाही कम थी, व्हीकल्स का शोर नहीं था, व्हीकल्स की पॉल्यूशन नहीं थी, मौसम साफ़ हो गया था, हवा शुद्ध हो गई थी। इस चेंज को सब ने अप्रिशिएट भी किया, उसका आनंद भी लिया। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला, हम जीवन के उसी पुराने ढर्रे पर आ गए, वही शोर, वही पॉल्यूशन, वही गंदगी, और अपने जीवन में भी हमने वही गलतियां दोबारा शुरू कर दी जिनके कारण हमने सेहत गंवाई थी। मैंने पहले भी कहा कि मैं जीवन से जुड़ी बातें करता हूँ, उदाहरण भी ऐसे देता हूँ, एग्जाम्पल भी ऐसे देता हूँ कि तुरंत समझ में आ जाए। गर्मी बहुत है, हर घर में एसी चल रहा है। रिजल्ट क्या है? एसी का एग्जॉस्ट घरों की गर्म हवा बाहर फेंक रहा है, बाहर की गर्मी और बढ़ रही है। आज ही के अखबारों में छपा है कि बाहर का टेम्परेचर इसलिए बढ़ गया क्योंकि हम एसी के बिना नहीं रह पाते। अंदर मौसम खुशगवार है, हम मज़े में हैं, बाहर गर्मी बढ़ रही है और बढ़ती जा रही है। 5 साल बाद आपका एसी बेकार हो जाएगा, बड़ा एसी लगवाना पड़ेगा, वो और ज़्यादा गर्म हवा बाहर फेंकेगा। अगले 5 साल बाद वो एसी भी छोटा पड़ने लगेगा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। ये चक्कर चलता रहेगा और हम खुश होते रहेंगे, टेक्नोलॉजी के गुण गाते रहेंगे और बेवकूफ़ बनते रहेंगे। अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने उन बच्चों के लिए जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए एक गंदी दुनिया छोड़ कर जाएंगे, पॉल्यूटेड दुनिया छोड़ कर जाएंगे, शोरगुल वाली दुनिया छोड़ कर जाएंगे। ये ऐसे ही है जैसे किसी को हाई बीपी की शिकायत हो और डॉक्टर कहे कि सैर कर लो, डाइट सुधार लो और ये गोली खाते रहो। लेकिन 2-4 दिन की सैर के बाद और 2-4 दिन फीका खाना खाने के बाद हम पुरानी ज़िंदगी पर आ जाते हैं। फिर ना हम सैर करते हैं, न डाइट की तरफ ध्यान देते हैं। 3 महीने बाद डॉक्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवाई दे देता है और अगले हर 3-6 महीने बाद दवाई बदल जाती है। अपनी सेहत के दुश्मन बनकर हम टेक्नोलॉजी को दुआएं देते रहते हैं, मेडिकल फील्ड की इन्वेंशंस के गुण गाते हैं, लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं अपनाते। याद रखिए, हमारे गलत लाइफस्टाइल के कारण हर साल 90 लाख ज़्यादा मौतें होती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, कहानी यहाँ ही ख़त्म नहीं होती। हमारी फसलों का न्यूट्रिशन घट गया है, समुद्र का पानी ज़्यादा गर्म हो गया है, सी लाइफ खतरे में है, हम जंगल काट रहे हैं, पहाड़ काट रहे हैं, जंगल कटने से गर्मी बढ़ रही है, बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ रहा है, ज़मीन में पानी का लेवल नीचे और नीचे जाता जा रहा है। इसके बावजूद हम पहाड़ों के पेड़ काट कर फ्लैट बना रहे हैं ताकि पहाड़ों के बीच रह सकें, नेचर के साथ रह सकें, गर्मी से बच सकें। और गर्मी से बचने की कवायद में पेड़ काट रहे हैं, गर्मी बढ़ा रहे हैं। ये कितना विशेष सर्कल है, इसे हम समझ नहीं पा रहे, या अपने लालच के कारण समझना ही नहीं चाह रहे। हम अपने ही इकोसिस्टम का कत्ल कर रहे हैं, अपनी ही ज़िंदगी खुद बर्बाद कर रहे हैं। जिस डाल पर हम बैठे उसे हम खुद काट रहे हैं। हम वेस्ट से इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं कि सोचना समझना बंद कर दिया है। हम नकली ज्ञानी हैं। हमने वो लाइफस्टाइल अपना लिया है जो अनहेल्दी है, हमने वो भोजन अपना लिया है जो हमारे देश की आबो हवा के मुताबिक नहीं है। स्वाद के चक्कर में, आधुनिकता के चक्कर में हम न्यूट्रिशन को भूल गए और टेस्ट पर अटक गए। जंक फूड खा रहे हैं, यहाँ तक कि घर का बना खाना भी इस तरह से खा रहे हैं कि वो न्यूट्रिशन के बजाय पॉइजन बन जाए। हमने खाना खाने की ज़रूरी एहतियात को समझना ही बंद कर दिया है। इससे हमें बीमारियां मिल रही हैं, स्ट्रेस मिल रहा है, पॉल्यूशन मिल रहा है, शोर मिल रहा है और हम खुश हो रहे हैं। हम एक्सरसाइज नहीं करते, दिन भर लैपटॉप पर रहते हैं, सीट से नहीं उठते, शरीर को स्ट्रेच नहीं करते। आपको पता है कि मेरी कंपनी जीतो दुनिया वेलबींग कंसल्टेंट्स अलग अलग बीमारियों के इलाज की कंसल्टेंसी देती है।
अभी कुछ दिन पहले एक पेशेंट से मेरी बात हो रही थी, उन्हें हाई बीपी की शिकायत रहती है। मैं उनकी यह बात सुनकर सन्न रह गया जब उन्होंने कहा कि मैं तो सुबह शाम एक एक गोली खाता हूँ और फिट रहता हूँ। मैंने उनसे पूछा, क्या दवाई की मिकदार बढ़ी है, क्या दवाई की पोटेंसी बढ़ी है, क्या आपकी दवाई कभी चेंज हुई है? तो उन्होंने माना कि दवाई पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है। पहले सिर्फ एक टाइम लेते थे गोली, अब 2 टाइम लेते हैं। मैंने उनसे फिर पूछा कि क्या आप यही चाहते हैं कि कुछ समय बाद गोलियों की संख्या बढ़ जाए या उनकी पोटेंसी बढ़ जाए और आप सारी उम्र गोलियां खाते रहें? तो उन्होंने कहा कि और चारा ही क्या है। तब मैंने उन्हें समझाया कि चारा है, इलाज है और दवाइयों से बचा जा सकता है, सेहत रीगेन की जा सकती है। मैंने पहले भी कहा था, फिर दोहराता हूँ, आपके फ़ायदे के लिए दोहराता हूँ कि हाई ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है, लाइफस्टाइल की गलतियों का नतीजा है और इन गलतियों को सुधार कर हाई बीपी से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। दवाइयों से बीमारी दबती है, सिर्फ ठीक नहीं होती। हम बीमारियों को जड़ से दूर कर सकते हैं, कहीं आने जाने की भी ज़रूरत नहीं है। घर बैठे ही आप अपना इलाज खुद कर सकते हैं। बस अपने लाइफस्टाइल में कुछ छोटे छोटे पॉजिटिव चेंज लाने की ज़रूरत है, बहुत आसान है। तो उन सज्जन को मैंने कहा कि सबसे पहले आपको अपना पेट साफ रखने की ज़रूरत है। इसके लिए आप योग कर सकते हैं, मल आसन कर सकते हैं या फिर एनिमा ले सकते हैं, पर इन दोनों में से किसी एक तरीके को अपनाना ज़रूरी है। वो बड़े हैरान हो गए और कहने लगे कि उन्हें तो कब्ज़ की शिकायत है ही नहीं, कॉन्स्टिपेशन है ही नहीं, फिर पेट साफ करने की बात कहाँ से आ गई और हाई बीपी का कब्ज़ से क्या लेना देना। मुझे उनको समझाना पड़ा कि अगर आप रोज़ ब्रश करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके दांत खराब हैं। आप ब्रश इसलिए करते हैं ताकि दांत खराब ना हों। पेट को साफ रखने से हमारी आधी बीमारियां दूर हो जाती हैं। इसके बाद उन्होंने अगला ऑब्जेक्शन किया कि एनिमा लेने से तो इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस खराब हो जाने का डर है। मैंने उन्हें फिर समझाया कि दिन में थोड़ा पानी ज़्यादा पी लेने से ही इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बहाल हो जाता है। यूं भी तो मल मूत्र और पसीने से निकले पानी की भरपाई के लिए हम पानी पीते ही हैं, वैसे ही एनीमा के कारण दिन में थोड़ा ज़्यादा पानी पी लेना ही काफ़ी है। और ये कुछ समय की बात होती है, रेगुलर थोड़ी होना है, सारी उम्र थोड़ी चलना है। मेरे इस तरह समझाने के बाद जब उन्होंने एनिमा लेना शुरू किया तो वो खुद हैरान रह गए कि हमें पता ही नहीं चलता कि आंतों में कितनी गंदगी चुपचाप छुपी रह जाती है। इस गंदगी को साफ किए बिना बीमारियों का इलाज पॉसिबल है ही नहीं। दवाइयों से हाई बीपी ठीक नहीं होता, सिर्फ दब जाता है। नेचुरल लाइफस्टाइल और बैलेंस डाइट से बीपी ठीक हो सकता है, बिल्कुल ठीक हो सकता है। जब से उन सज्जन ने इसे समझा है, उन्होंने हमारी कंसल्टेंसी पर अमल करना शुरू किया और हमारे डाइटिशियन के डाइट प्लान को अपना लिया, तब से उनकी ज़िंदगी बदल गई है और दवाइयों पर डिपेंडेंस कम होती जा रही है। ये देखकर मेरा मन खुश हो जाता है कि उनके जीवन में सेहत और खुशियाँ वापस आ रही हैं। सेशन के शुरू में मैंने उस एक भाई बहन का जिक्र किया था जिसमें लड़का जब कॉलेज में था तो लंबे लंबे बाल रखता था, लेकिन बड़ा होने पर जब उसने अपनी पुरानी फ़ोटोएं देखी तो उसने अपने घर वालों से कहा कि आप मुझे खींचकर नाई के पास क्यों नहीं ले गए। मतलब ये है कि बचपन और कुंवारेपन के जीवन की दुनिया और होती है, लेकिन जब जिम्मेदारियां आती हैं और आदमी असली दुनिया में पैर रखता है तो उसे कुछ और ही दुनिया मिलती है। कई बार तो ये बिल्कुल हनुमान छलांग जैसा होता है, आदमी कोप अप ही नहीं कर पाता एकदम से। लेकिन इतना ही नहीं है, एडल्ट लाइफ में भी हम परसेप्शंस पर जी रहे हैं। कॉरपोरेट पब्लिसिटी मार्केटिंग के शिकार होकर हम मानो एक नकली जीवन जी रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल से इसे समझाने की कोशिश करूँगा। जो लोग सिगरेट पीते हैं, स्मोक करते हैं, उन सब के दिमाग में ये बातें बैठी हुई हैं
कि सिगरेट पीने से अकेलापन दूर होता है, सिगरेट से स्ट्रेस से रिलीफ मिलता है, सवेरे पेट फटाफट साफ हो जाता है, सिगरेट पीने से आनंद मिलता है, कंसंट्रेशन बनती है, आइडियाज़ आते हैं, और सिगरेट पीना एक इतनी बड़ी एडिक्शन है कि इसे छोड़ना आसान नहीं है। सच ये है कि इनमें से एक भी बात सही नहीं है। मैं फिर दोहराता हूँ, इनमें से एक भी बात सही नहीं है। ये लगातार की पब्लिसिटी का कमाल है कि हमने इसे सच मान लिया है। यह भीड़ की मानसिकता का हिस्सा बन गया है, कलेक्टिव परसेप्शन बन गई है, इसलिए इसे सच मान लिया गया है। असल में सिगरेट पिए बिना भी आइडियाज़ आते हैं, कंसंट्रेशन बनती है, और सिगरेट पीना छोड़ना बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। हमने बहुतों की स्मोकिंग बंद करवाई है, सक्सेसफुली बंद करवाई है, कोई दिक्कत नहीं हुई। अगली बात जो मैं ज़ोर देकर कहना चाहता हूँ वो ये है कि कोई एक पैथी संपूर्ण नहीं है, और मैं किसी भी पैथी का विरोध नहीं कर रहा, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। कुछ बीमारियों का इलाज एलोपैथी से ही पॉसिबल है, कुछ का इलाज आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, मैग्नेटोथेरेपी, एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर से पॉसिबल है। इसलिए मैं दोहराना चाहूँगा कि हम किसी भी पैथी के विरोध में नहीं है, किसी पैथी की आलोचना नहीं कर रहे। मेरा एम है मिस इन्फॉर्मेशन ना हो। मेरी कोशिश इतनी सी है कि आपके पास सूचना सही हो, रिसर्च के नाम पर सेलिंग ना हो। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये एक पक्का सच है कि अगर हम नेचुरल लाइफस्टाइल जिएं, प्लांट बेस्ड फ्रेश फूड ही खाएं, तो बीमारियां होती ही नहीं। बहुत से डाइटिशियन और नेचर क्योर सेंटर्स भी डाइट प्लान ऐसा बताते हैं जिससे पेशेंट का मन जल्दी ऊब जाता है और वो फिर से गलत डाइट लेने लग जाता है। इसलिए हमने ये ध्यान रखा कि डाइट प्लान ऐसा बने जिस पर चलना आसान हो, वो सिर्फ इलाज के लिए ना हो बल्कि जीवन का हिस्सा बन जाए, पूरा परिवार भी उस डाइट प्लान पर चल सके और सालों साल चल सके। इसी तरह खुश रहना और रिश्ते बनाना भी ज़रूरी है ताकि स्ट्रेस ना हो। स्ट्रेस हो तो कोई संभालने वाला हो, बताने वाला हो, गाइड करने वाला हो। मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि जीवन बहुत छोटा है, इसे मज़े से जिएं। बस इतना ख्याल रखें कि जीवन सुखमय हो, सेहत वाला हो, खुशियों वाला हो। अब एक छोटी सी बात, छोटा सा पॉइंट, छोटी सी टिप आपको और दूंगा। हम पानी जब पीते हैं तो हमें कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो पानी को फ्रिज में न रखें। ठंडा पानी पीने से आंतड़ियाँ सिकुड़ती हैं। हमारे शरीर को रूम टेम्परेचर का पानी मिले, वो शरीर के लिए हेल्दी है। ठंडा पानी या गर्म पानी दोनों ही हेल्दी नहीं है। गर्म पानी को लेकर के भी लोगों में बहुत सी मिसकंसेप्शंस हैं। मैं इसीलिए दोहराना चाहता हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा पानी या गर्म पानी दोनों ही शरीर के लिए मुफीद नहीं है, बल्कि रूम टेम्परेचर का पानी आपके शरीर के लिए अच्छा है। दूसरी बात, पानी जब भी पिएं हर हालत में बैठ कर ही पिएं, खड़े होकर ना पिएं। उससे घुटनों में दर्द की शिकायत हो सकती है, लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पानी हमेशा बैठ कर पिएं। तीसरी बात, पानी को प्लास्टिक की बोतलों में स्टोर ना करें, उसके बजाय कांसे की बोतल हो, तांबे की बोतल हो, कॉपर की बोतल हो, शीशे की बोतल हो, उसमें स्टोर करें। ये ध्यान रखें, प्लास्टिक की बोतल में स्टोर करने से प्लास्टिक का कुछ ना कुछ हिस्सा, कुछ ना कुछ केमिकल्स पानी में मिलते रहते हैं जो आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। इसलिए वैसे ना करें। अगली बात, पानी जब भी पिए एक घूंट लें, घूंट घूंट करके पिए, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन उस घूंट को मुंह में इस तरह से घुमाएं मानो आप कुल्ला कर रहे हो, या माउथ वॉश जैसे हम लेते हैं जब उस तरीके से स्क्विश करें, तो उसको पूरे मुंह में घुमाएं। उससे आपका सलाइवा पानी में मिल जाएगा, पानी दवाई की तरह आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। उस पानी को पिएं, फिर अगला घूंट लें, फिर स्क्विश करें, फिर उसको पिएं, फिर अगला घूंट लें। इस तरह से वो पानी आपकी ज़िंदगी में दवाई का ऐसा काम करेगा कि आपको बीमार नहीं पड़ने देगा।
हेल्दी बनाएगा। मुफ्त का तरीका है, कोई पैसे नहीं लगने। इन चीज़ों को अपनाइए, ज़िंदगी में सुखी रहिए। आखिर में मैं यही कहूँगा कि आप सब ने इतने धीरज के साथ मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो या कोई सुझाव देना हो तो मुझसे ईमेल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। मेरी ईमेल आईडी है भी बहुत आसान। आप मुझसे मेरी ईमेल आईडी pkk@indiatotal.com पर संपर्क कर सकती हैं या फिर हमारे नंबर 6284696674 पर व्हाट्सएप कीजिए। याद रखिए, सिर्फ व्हाट्सएप करना है, फ़ोन नहीं करना। व्हाट्सएप करेंगी तो जवाब ज़रूर मिलेगा, और अगर बातचीत की ज़रूरत होगी ही तो दोनों की सुविधा के मुताबिक बातचीत का समय तय कर लेंगे और बात हो भी जाएगी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का टॉपिक सेहतमंद या सेहतमंद अब समाप्त होता है। अपने होस्ट हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना को अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।